दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर की हरियाणा के जिला रेवाड़ी के गांव प्राणपुरा में 21 जुलाई 1932 को जन्मे पंडित हरीप राम शर्मा 30 सितंबर को अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर स्वर्गगमन कर गए। उनके परिजनों ने उनकी स्मृति में ब्रह्मभोज और रस्म पकड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें सैकड़ों परिजन, रिश्तेदार और शर्मा परिवार के शुभचिंतक शामिल हुए। हम आपको बता दें कि बाउल चौरासी के गांव से आए प्रतिनिधियों और रिश्तेदारों ने दिवंगत के ज्येष्ठ पुत्र योगेश शर्मा के सिर पर सम्मान सूचक पगड़ी बांधी। गर्भवाद के पाठ के बाद श्रद्धांजलि सभा में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना न भूलें और सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों की कवरेज के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को कॉल कर। हमारा नंबर है 8059262798 8059262798। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। वे दोनों पापों से मुक्त होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं करते हैं। जो माता पिता के विलुप्त होने पर गरुड़ पुराण सुनता है, उनके माता पिता मोक्ष को प्राप्त होते हैं और वह पुत्र संतति वाला होता है। जिसने न गरुड़ पुराण, न गया श्राद्ध, न व्रतोत्सर्ग, न मासिक वार्षिक श्राद्ध किया हो, उनको पुत्र कैसे कहा जा सकता है? वह 3 दिन से कैसे मुक्त होगा? अपने माता पिता के कारण में कैसे समर्थ होगा? इस कारण सब यत्नों से गरुड़ पुराण सुनने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तीनों, ये चारों चतुर्विध जो होता है उनको प्राप्त होता है। सब दुख नष्ट हो जाते हैं। पुण्य कारक, पवित्र करने वाले, पाप नाशक यह गरुड़ पुराण सुनने वाले की इच्छा को पूरी करने वाला है। इसे हम हमेशा सुनना चाहिए। इसके सुनने मात्र से ही ब्राह्मण, विद्या का ज्ञाता, क्षत्रिय, जमींदार, वैश्य, धनी तथा शूद्र पातक में से पवित्र हो जाता है। सुनने के बाद गरुड़ पुराण के पाठ करने वाले को पूर्वोक्त सैयादान आदि प्रदान करें तथा अन्य सुनने का फल प्राप्त होता है। पहले गरुड़ पुराण की पूजा करके वस्त्र, अलंकार, गोदान, दक्षिणा आदि से सादर वाचक की पूजा करें तथा बहुत पुण्य की इच्छा हो तो अन्य दान, कर्मदान, अधिक भूमि देकर भक्तिपूर्वक पाठ करने वाले की पूजा करें तथा कहने वाले की पूजा करने मात्र से ही निसंदेह मेरी पूजा होती है। इसके संतुष्ट होने में निसंदेह ही मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। बोलो गरुड़ भगवान की जय। भाई सरपंच साहब, आओ भाई साहब, आओ गौर दो, मेरे को ले ले वो भाई, आओ भाई, बंद माना, चलो, मुंह मरने पड़े, 60 साल में, आई हो और बाल काट लेंगे कर लेंगे आपने। हाँ, धोनी की तरफ से हम नहीं दे सकते ना पैसा। तो ये लगे वो तो आगे
एक ही परिवार परिवार एक है, एक ही परिवार है। तो रहने दो जी, हो गया। फिर एक ही पकड़ी लेंगे, फिर एक ही पकड़ी लेंगे, वो उनकी मर्जी है। करोड़ों 20 रुपए दे भाई। माथा के लगाओ जी, पकड़ी पकड़ा जाओ। अगला बोलो, आओ, वाली का है? अलवर, बाद के बाद रसगढ़, दिल 2 मिनट का। अगला बोलो, रसगढ़ के बाद पालम से हैं आप? लगाओ। अगला बोलो, गुड़गांव, गुड़गांव के बाद चांदनी चौक 4 रहे। एक मिनट रुको जी। अगला बोलो, अगला बोलो। भाई साहब चारों भाइयों के चांदनी चौक अशोक चारों भाइयों ऐसा है जी, चांदनी चौक 4 भाई हैं, चारों की ससुराल के हो गए 40 रुपए और 40, 1, 2 और 2 इधर। अगला बोलो जी। और करोड़ क्या उसके अब वो हो गया, 40 लेते जाओ। 40 में सब आ गए। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर पे ये लो जी, ये 20 तो तुम रखो। और ये 10 ये ना सुबह दो बावल का 10 तो आप तो वापस। ये 10 20। अगला बोलो। अलवर के बाद जयपुर। अलवर की ससुराल है ना, जो अलग अलग कोई ना बच्ची। पकड़ी देने जिसका अधिकार है। मुझे बावल से अपना नाम लिख चल गया, बोल देंगे भाई साहब, बैठ जाओ, हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। अलवाज पकड़ी आगे में सकते हो वो दे करोड़ नहीं पकड़ी पड़ेगा, पकड़ी अलग डायरेक्ट करोड़ का भाई दे दो आप, एक इच्छा हो तो भाई का बात जोड़ा लिखो जी। गाँव की कोई पकड़ी भाई लेकर आए हैं, वो पकड़ी दे सकते हैं, एक एक करके आ जाओ। हाथ वाला कायदो शुरू करेंगे। भाई नागल उगरा 10 रुपया नागल उगरा लिखो, 10 रुपये लिख दो बस अपने आप से। बैठ जाओगे मनोड़ा माथा पर रख दो भाई, फोटो लिए भाई अभी बुलाएंगे आपको 2 मिनट बाद। भाई उठाना लिखो, रोड पे 10 रुपये। अगला दलियावास, दलियावास लो, दलिया 10 रुपये, सूप टेढ़ी 10 रुपये, राजगढ़ राजगढ़ पकड़ी लिखो जी, टीकला लिखो जी, 10 रुपये पकड़ी, 10 रुपये टीकला। ब्रह्मपुर की साथ आ गई, अगला बोलो। गाँव का कोई भाईचारे में पकड़ी रह गई हो तो दे दे। ब्राह्मण सभा 84 तहसील के गाँव की पकड़ी। चलो अब जो भी कोई भाईचारा में पकड़ी देनी चाहे वो अपनी पकड़ी लिखवाए। अब तो भाई चौधरी ठीक है, लिखो जी पर्सनल में नाम लिखो, सुलेना जी डॉक्टर साहब लिखो जी, 10 करोड़ का 10 ब्राह्मण समाज की अलग ना बनवाई, हर साथ बनवाई तभी
पर चार क्यों गई ब्रह्मपुरी क्यों कहीं नहीं पकड़ी रह गई है तो पकड़ी किसके भाई आ जाओ साथ में लो सो संदेश आ सबसे पढ़ लो कोई बात नहीं आ जाओ पकड़ी तो ले लो पकड़ी तो ले ली पकड़ी नाम आप ब्राह्मण सभा तहसील बावल श्री राम शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री जय नारायण शर्मा जी प्राणपुरा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। पंडित जी के जाने से समाज को गहरी क्षति हुई। पंडित जी मृदुभाषी, कर्मठ व शालीनता की मूर्ति थे। पंडित जी के लंबे अरसे से ब्राह्मण सभा के सदस्य थे। उनका सभा में विशेष योगदान रहा और ब्राह्मण सभा तहसील आशा रखती है कि उनके जाने के बाद भी परिवार सभा से जुड़ा रहेगा। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि दिवंगत आत्मा को अपने हरि चरणों में वास दें, वही इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की परिवार को शक्ति प्रदान करें। नमस्कार। जो ये आयोजन रखा है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये काम सब तो कर नहीं सकते, कोई कोई कर सकता है जिसकी भावना होती है। धन की बात नहीं है, मन की और दिल की बात होती है। वो ये काम सबसे मिलन करवाने। जननी जन तो ऐसा जन के दाता के सूर। तो जननी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये तो आप सभी को विदित है कि आज हम एक शोक सभा में इकट्ठे हुए। लगभग 93 साल का जीवन यापन करके श्री हरिराम जी ब्रह्मलीन हो गए। स्थूल शरीर है, पंच तत्व का शरीर है, पंच तत्व में इसको विलीन होना है। केवल आत्मा चोला बदलती है, आत्मा ना गलती है, ना सड़ती है, ना जलती। स्थूल शरीर है, गिर जाता है, आत्मा चोला बदल लेती है, बांधव मिलकर उसको अग्नि प्रभावित कर देते हैं, अग्नि में उसका प्रभाव। समय पहले हमारे आचार्य अशोक जी बता रहे थे, गरुड़ पुराण में एक लेख आ रहा था कि मनुष्य ऋण से ऋणी हो जाता है। ऋण, उस ऋण से उऋणी कैसे होगा? अभी कह रहे थे, ये कह रहे थे सामर्थ्य कैसे होगा जब तक माता पिता की सेवा। 3 ऋण हर व्यक्ति के ऊपर चढ़ते हैं जब जन्म लेता है व्यक्ति। दैविक ऋण, ऋषियों का ऋण और पैतृक। इन 3 ऋणों की निवृत्ति हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में करनी चाहिए, नहीं तो शास्त्रों का लेख है, ऋषियों ने कहा है कि उसका मोक्ष नहीं होता। बुजुर्ग लोग क्या करते हैं कि अपने माता पिता का जो ऋण है, जिसने माँ ने जन्म दिया, 9 महीने पेट में रखा, बाप ने खिलाया पिलाया, अपना निवाला निकाल करके बच्चे को दिया, उसका ऋण जब तक शास्त्र के अलग बात। सामाजिक लोग कहते हैं कि गांव में तो यहाँ तक की कहावत है, संतान अपने अपनी जो चमड़ी है इसका जूता बनाकर अपने माँ बाप को पहना दे तो उस ऋण से उऋणी नहीं होती। क्योंकि मात्र पितृ देवो भव, माँ बाप से बड़ा कोई देवता नहीं है। प्रथम गुरु माँ ही होती है। माँ बाप ने जिसने यत्न पूर्वक बच्चे का लालन पालन किया, खिलाया पढ़ाया, और इसके बाद हर पुत्र के लिए ये लागू है, माँ बाप के लिए हर व्यक्ति को चाहिए कि इस पर अमल करे, अपने माँ बाप की सेवा करे, और मरणोपरांत जो भी और दैहिक क्रियाक्रम आदि जो लिखे हैं शास्त्रों में, जो लिखे हैं उनका वहन। समय पहले प्रश्न आ रहा था कि भाई मामा की पगड़ी, समाज की पगड़ी, उसकी पगड़ी, ये पगड़ी 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 शब्द आ रहा है। ये दायित्व है, ये केवल कागज का टुकड़ा या एक कपड़े का टुकड़ा नहीं। आज समाज, सब भाइयों ने मिलकर के, रिश्तेदारों ने मिलकर के, सब समाज ने मिलकर के श्री योगेश कुमार जी को जो दायित्व हरिराम जी का था, जो वो समाज में रहते जो भी दायित्व निभाते थे, क्योंकि घर का मुखिया जो होता है उसको दायित्व होता है, संतान जब काम करने लग जाती है, लेकिन दायित्व तो बाप का ही रहता है। तो वो दायित्व समाज का था जो हरिराम जी निभाया करते थे, वो आज समाज ने, भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, सभी ने मिल करके और हरि जी का बाबूजी योगेश जी को दे दिया है। वो उनका दायित्व इनको सौंप दिया है। तो मैं तो उम्र में इनसे छोटा हूँ, लेकिन समाज की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि योगेश जी इसको
रेशम का या कपड़े का टुकड़ा ना समझें। ये बाबूजी का दायित्व है, इस दायित्व को निभाएं। परिवार को, आपको इंजन बनना है, परिवार का इंजन बनना है। कार तो आपके पास बहुत है, अभी छोटे भाई हैं और रिश्तेदार हैं, लेकिन आपको उस परिवार का इंजन बन के चलना है। ये आपको दायित्व सौंप दिया है। तो स्वाभाविक दृष्टि से थे, मेरे दिमाग से, तो मैं अपनी निजी सोच से कहूंगा कि एक शालीनता का अध्याय समाप्त हो। मृदुभाषी थे, शालीनता उनका एक सबसे बड़ा गुण था। बड़े शालीन थे। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो उनका प्रत्युत्तर नहीं दिया करते थे, सुन लिया करते थे, लेकिन उस पर अमल किया करते थे, लेकिन किसी को कुछ कहा नहीं। बड़े शालीनता थी, सज्जनता थी। तो व्यक्तिगत रूप से वो प्रसन्न भी थे परिवार की सेवा से। आते थे अपने जीवन यापन में, अपना जीवन काल जो था वो सुदृढ़ तरीके से, नियमित तरीके से अपना यापन करते। व्यक्तिगत रूप से मैं समाज की तरफ यही कहूँगा कि अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। सभी भाइयों ने मिलकर उनके प्रति जो अन्नदान दिया वो भी इनके सब आभारी है। और मैं मेरी तरफ से, समाज की तरफ से ये कहना चाहूँगा, परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने हरि चरणों में वास दे और इस परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। शोक सभा में आए हुए सदस्यों से मेरा एक ही निवेदन होगा, इसको रसम पगड़ी या श्रद्धांजलि सभा जो भी आप नाम दें उसमें ठीक है, लेकिन श्रद्धा से दी हुई अंजलि श्रद्धांजलि कहलाती है। इसलिए इनके निमित्त 2 मिनट का मौन रखें। जो भी आदमी अपना गायत्री मंत्र हो, या चाहे वो नमो भगवते वासुदेवाय हो, चाहे वो शिवरात्रि हो, जो भी आज 5 मंत्रों इनके नाम के जाएंगे, पुष्पांजलि करेंगे। 2 मिनट की श्रद्धांजलि। ज्ञानचंद शर्मा, पावटी से, पूर्व अध्यक्ष ब्राह्मण सभा तहसील बावड़। श्रद्धांजलि सभा थी बाबूजी हरिराम जी की। 93 साल के आसपास उनकी उम्र थी। और 52-84 का जो ब्रह्म भोज का उन्होंने आयोजन किया, प्राणपुरा गांव के ब्रह्म भोज का भी आयोजन किया। तरफ से संवेदना होगी कि उनके जो पिताजी हैं, उनके भगवान, उनकी जो आत्मा है, उनको अपने चरणों में वास दे और इस परिवार को इस क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अपेक्षा रखेंगे कि वो जैसे बाबूजी हरिराम जी हमारी सभा में जुड़े रहते थे, इसी तरह वो समाज के साथ जुड़े रहें और सभा में उनका जैसे योगदान चला था उसी तरह हमारे साथ योगदान करते रहे। मैं पुरुषोत्तम शर्मा, बड़ ब्राह्मण सभा का मेंबर हूँ। तहसील ब्राह्मण सभा और बावल जिला रेवाड़ी तहसील से भी जुड़ा हुआ हूँ और दिल्ली में मैं काम करता हूँ। प्राणपुरा में ये कार्यक्रम था, ये हमारे नज़दीकी रिश्तेदार भी थे और एज ए ब्राह्मण, हम जो ब्राह्मण समाज से जुड़े हैं उसके नियत में मेरे को दिल्ली से आना पड़ा। और इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही थी कि ये जो सिद्ध पुरुष थे, ये हमारे समाज से जुड़े हुए थे। इनके लिए हमारा नैतिक फर्ज बनता था कि हम उनके श्रद्धांजलि सभा में और अपने कर्तव्य को पूरा करें। मैं सुरेश कुमार शर्मा, पातुहेड़ा से, ब्राह्मण सभा तहसील बावल से प्रधान। आज प्राणपुरा में कोई कार्यक्रम था, क्या कहेंगे? हरिराम बाबू जी की रसम पगड़ी का प्रोग्राम। तो इसमें जागरूकता यही है कि समाज एक रहता है उससे, और कि परिवार को जो है ना सांत्वना मिले कुछ। दुनिया में नहीं, उन्होंने समाज में बहुत अच्छी तरीके से लोगों से संबंध बना के रखे और अच्छे से अपने जीवन गुजारा। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया। 3 भाइयों का और 4 बहनों का शादी और उन्होंने ही की, उनका एजुकेशन भी उन्होंने किया। इसके अलावा हम 6 पुत्र थे, उनका भी भार उन्होंने बहुत ही अथक परिश्रम करके हमें आगे बढ़ाया। हमारे पिताजी RSCB में कार्य थे, अकाउंट्स ऑफिसर पद से रिटायर हुए। उन्होंने अपने सभी बच्चों को अच्छे से सेटल किया है परिवार में। मैं जो है, हमारे बड़े भाई साहब जो थे वो उन्होंने अपना बिजनेस का कार्य करते थे। मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से VRS किए और मेरे छोटे भाई एक दुकान चलाते हैं और हमारे एक छोटे भाई उनका स्वर्गवास हो चुका है और मेरे एक भाई जो है वो PG की टीचर दिल्ली में है और एक भाई जो है रीजनल मैनेजर मेडिसिन लाइन्स में है। तो उन्होंने सभी हमारे परिवार को भी सेटल किया और अपने भाई उनके परिवार को भी सेटल करने में पूरा योगदान दिया। और गांव में उन्होंने कभी किसी से कोई झगड़ा कुछ ऐसा कुछ नहीं किया और लोगों को अच्छे जो है शिक्षा देते थे कि भाई तुम्हें अपने घर को कैसे चलाना है
अपने परिवार में लोगों के, बड़े लोगों की इज्जत कैसे करनी है। तो आज जो यहाँ पर शोक सभा हुई है, उसमें जो भी लोग आए हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे पिताजी के लिए ऐसी उम्मीद करें कि भगवान उन्हें अच्छे से शांति दे और उनका स्वर्ग लोक में हरि चरणों में निवास हो। धन्यवाद सभी समाज के लोगों को। ब्राह्मण सभा तहसील बावल मीडिया प्रभारी PRO। आज प्राणपुरा में हरिराम बाबू जी की रस्म पगड़ी का आयोजन हुआ। बावल 84 के गांव से ब्राह्मण आए, रिश्तेदार आए, सारे सब कुछ। बाकी मैं तो ये चीज़ कहूँगा कि जो हरिराम बाबू जी थे बहुत धार्मिक नेक इंसान थे और मैं तो सभी समाज को हाथ जोड़ के यही विनती है मेरी कि ऐसे ही इनके मार्गदर्शन पे सभी को ऐसे चले ताकि समाज में अच्छी शिक्षा मिले, एक दूसरे से प्रेम भाव बना रहे।